स्वागत है आपका ज्योतिष की इस आध्यात्मिक सभा में। हम मेष राशि से लेके मीन राशि तक की उनके चरित्रों की, उनके गुणधर्मों की चर्चा कर रहे हैं। सन 2014 आपके लिए कैसा रहेगा? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। किसी के जीवन में कोई दुख ना हो, सभी यशस्वी हों, दीर्घायुष्य को प्राप्त करें, ज्ञान को प्राप्त करें, समृद्धि को प्राप्त करें। मीन राशि के अंदर नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चर्चा करते हैं। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये 3 नक्षत्र आते हैं। पूर्व भाद्रपद जिसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, एक चरण एक वर्ण आपको मिलता है और वो वर्ण है दी। शास्त्र कहता है वक्ता सुखी प्रजा युक्तो। ऐसा व्यक्ति वक्ता बहुत अच्छा बोलने वाला होगा, सुखी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा और प्रजा युक्त जनता का साथ उसे मिलेगा। ऐसा व्यक्ति अगर बॉस हो, राजा हो, जनता का प्रिय हो तो उसे ये लाभ मिलने ही वाले हैं, बहुर निद्रो निरर्थ का। और ऐसा व्यक्ति सबसे अच्छी बात उसकी होगी कि जागरूक रहेगा, निद्रा का त्याग करने वाला और बहुत अच्छा जीवन बिताने वाला होगा। यद्यपि उसे कभी कभी आलस्य भी बहुत आएगा। और ये लिखा है कि ऐसा व्यक्ति मानवों का, मित्रों का, उनका साथ देने वाला होगा और अपना जीवन सुखपूर्वक बिताएगा। तो देखा, गुरु का एक चरण, गुरु ज्ञान है, बुद्धि है, समर्थन है, ऐश्वर्य है, तपस्या है, अनुसंधान है, चरित्र की पराकाष्ठा है। तो मीन राशि वालों के ऊपर गुरु का एक चरण। 4 चरण जो मिलने वाले हैं वो उत्तर भाद्रपद के हैं, वो शनि के हैं। अब शनि का नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, दू या और उसके बाद झ और म, ये 4 वर्ण आपको मिलते हैं। ये आपके नाम के अक्षर की बातें करी। उत्तर भाद्रपद के लिए लिखा गया है कि व्यक्ति गौरा सत्व धर्मज्ञ, व्यक्ति गौर वर्ण का है, सात्विक प्रवृत्ति का है, मर्मज्ञ धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाला है और शत्रुघाती परामरा, और शत्रुघाती है और दुष्टों का नाश करने वाला है। और फिर लिखा है ऐसा व्यक्ति साहसिको भवेत्, ऐसा व्यक्ति बहुत साहसिक होता है। उत्तर भाद्रपद संभूतो, जिन व्यक्तियों का जन्म उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होता है वो बलवान हैं, शत्रुओं के नाशक हैं, साहसी प्रवृत्ति के हैं। अब ये देखना आपको, आपका जन्म क्या मीन राशि में तो है, पर उसी के साथ साथ क्या पूर्व भाद्रपद में है या उत्तर भाद्रपद में। फिर अंतिम नक्षत्र है रेवती, ये गंडमूल का नक्षत्र कहा जाता है। इसके भी 4 चरण हैं, दे, दो, चा और ची, ये 4 वर्ण इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इसके लिखा गया है संपूर्णांग शुचिर दक्षा, व्यक्ति के अंग संपूर्ण है, शुचि पवित्र है, दक्ष यानी चतुर है, साधु, साधु प्रवृत्ति का, शूरो विचक्षणा और तेज बुद्धि वाला है। साधु तो है लेकिन इसी के साथ साथ शूरवीर भी है। ऐसा समझे कि दोनों गुण आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये एक अद्भुत बात इनकी पत्री में देखी गई। और फिर एक बात और भी है, धन धान्य अलंकृता, ऐसे व्यक्ति के पास धन की, धान्य की कमी नहीं रहती। ये कब है? जब रेवती नक्षत्र में है तो ये प्रभाव और भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का एक चरण है जिसका स्वामी गुरु है, और उसके बाद उत्तर भाद्रपद जिसका स्वामी शनि है, और फिर रेवती नक्षत्र जिसका स्वामी बुध है। तो रेवती के 4 चरण यानी बुध का प्रभाव। अब ऐसे व्यक्ति बिजनेस की फील्ड के अंदर, काउंसलिंग की फील्ड के अंदर या कोई कोचिंग क्लास वगैरह ले, ज्ञान और अध्यापन के क्षेत्र में यदि हो, क्योंकि कुल मिला के ये एक बहुत अच्छे प्रवचनकर्ता होते हैं, दूसरों को सलाह देने वाले होते हैं। तो नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यह प्रभाव आपने जाना। अब हम देखेंगे कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति सन 2014 में क्या है। आइए गोचरी प्रभाव के बारे में जाने, किस राशि पे कौन से ग्रह का प्रभाव विशिष्ट रूप से। तो हम देखते हैं कि अभी आपका केतु जो है वो मेष राशि में है, राहु और शनि तुला राशि में देखे जा रहे हैं, और शुक्र का जो प्रभाव है मकर राशि में है, मंगल कन्या राशि में है, और गुरु 18 जून तक गुरु जो हैं वो मिथुन राशि में रहेंगे। 18 जून तक ये गुरु का एस्पेक्ट सीधा जाएगा कर्म क्षेत्र की ओर, जहां सूर्य चंद्र बुध हैं। ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे, धारा प्रवाह काम चलेगा, कुछ ना कुछ तरक्की के आपको आसार दिखाई देंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभ होना शुरू होगा, और कुछ मांगलिक कार्यों में, सत्संग इत्यादि में
या किसी शुभ कार्यों में आपका समय और धन दोनों का व्यय होना दिखाई देता है। 1 अक्टूबर 2014 तक शनि की ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। अब चूंकि आपका मीन राशि है तो शनि जो है वो एक तो व्ययेश है और एक एकादशीश है, आय का भी स्वामी है। अब जब ढैया का प्रभाव होता है तो इनकम के दृष्टिकोण से काफी तकलीफ होती है। शरीर में कष्ट भी बहुत होते हैं, कोई ना कोई ऑपरेशन या कोई ना कोई फोड़ा फुंसी, कुछ ना कुछ स्किन इन्फेक्शन ये तंग करते हैं। तो ये शनि का जो ढैया का प्रभाव है ये परेशानी पैदा करता है, पारिवारिक उलझने दे देता है, मतभेद हैं, पति पत्नी में मतभेद, भाइयों में कहीं ना कहीं मतभेद, व्यापार में दौड़ धूप अधिक, और अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अपना धैर्य ना खोएं, क्योंकि ये गोचरीय प्रभाव तंग करते हैं। शनि का कुछ ना कुछ दान करने से आपको लाभ होगा। 19 जून से लेकर के गुरु कर्क राशि में आपका प्रवेश करेगा। दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ व्हेन जुपिटर विल एंटर इनटू कैंसर साइन, और ये 19 जून के आसपास होगा। और ऐसी स्थिति में आय में वृद्धि हो जाएगी, शुभ मांगलिक कार्य होंगे, भाई बहन मित्रों से मेल होगा, पुरानी बातें भूल जाएंगे और नए संपर्क बनेंगे, संतान का जॉब अच्छा हो जाएगा, उसे प्रमोशन मिलेगा। कुल मिला के ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 19 जून से जब गुरु कर्क राशि में आएगा तब यह घटना घटेगी। 18 दिसंबर 2014 से गुरु फिर वक्री हो जाएगा। 18 दिसंबर 2014 से जब ये वक्री होगा तो अचानक खर्च बढ़ जाएंगे, अचानक मानसिक तनाव, आर्थिक चिंता, परिवार में टेंशन, ये चीजें होंगी। पिता के स्वास्थ्य में तकलीफ, बच्चों के साथ भी मतभेद, पति पत्नी के संबंधों में भी बेकार की बातों में तनाव और चिड़चिड़ापन। ऐसे में पुखराज धारण करना आपके लिए शुभ है। ब्राह्मण और गुरु को भोजन कराना, वस्त्र का दान देना इत्यादि इन गोचरीय प्रभावों से आप लाभ ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं सन 2014 में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लव मैरिज के दृष्टिकोण से, नौकरी या व्यापार के लिए संक्षिप्त रूप में 2014 में क्या क्या दिखाई देता है। तो एक बात का तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि पढ़ाई के लिए 19 जून के बाद आपके काम में असाधारण कुछ परिवर्तन आएगा। दो बातें होंगी, अगर काम नहीं है तो काम होना शुरू हो जाएगा। पढ़ाई के लिए आपको विशेष ध्यान देना होगा, आलस्य से बचना होगा, कंसंट्रेशन पूरी रखनी होगी। वकालत का काम आपको सूट करता है, अकाउंट्स के काम में फायदा हो सकता है, एमबीए के क्षेत्र आपके लिए शुभ है। आपके लिए फोटोग्राफी का, डिजाइनिंग का, ड्रेस डिजाइनिंग का, इवेंट शो का, कंप्यूटर के काम, पेंटिंग के काम, इनमें आपको विशेष लाभ दिखाई देता है। कोई एग्जीबिशन करनी हो उसमें भी फायदा है। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं या मेडिटेशन कराते हैं या ध्यान के जगत में आप कुछ कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। ये सारी लाइन आपको सूट करती है। ज्वेलरी के काम सूट करते हैं, खाने पीने की बातें, होटल मैनेजमेंट के कोर्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इन दिशाओं में अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ हो सकता है, क्योंकि गुरु का संबंध प्रोफेशन जो है पढ़ाने से है। प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचिंग कोचिंग की क्लासेस ले सकते हैं, दूसरे को एजुकेट करने की बातें हो सकती हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जहां तक बात है विद्या के दृष्टिकोण से। और अगर हेल्थ की हम बात करें तो मुझे लगता है आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना है। हेल्थ के दृष्टिकोण से आपको बीपी हाई नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गुस्सा आपके लिए नुकसानदेह है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्वास्थ्य में जिनका भी मीन लगन होगा या मीन राशि होगी उनको यूरिक एसिड से बचना है, किडनी के इन्फेक्शन से बचना है। स्टोन हो जाता है गाल ब्लैडर या किडनी में, उससे फिर ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। तो इन चीजों से ध्यान रखना है। पानी ज्यादा पीजिए, चिड़चिड़े कम होइए, क्रोध कम करें, बीपी हाई ना होने दें। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। खाने पीने का ध्यान रखें कि व्यर्थ का गर्म चीज ज्यादा खाएंगे टॉन्सिल ज्यादा होंगे, कमर के दर्द आ जाते हैं, तो ये चीजों का ध्यान रखें। ड्राइविंग अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें कहीं एक्सीडेंट वगैरह ना हो। मंगलवार को तो विशेष ध्यान रखें। अगर हम विवाह या प्रेम विवाह की बात करें तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, थोड़ा कद छोटा है पर बहुत प्यारा है, बातचीत करने में बहुत अच्छा है, गोरे रंग का है और आपके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। आप उसे उकसाएं नहीं, आप उसके ऊपर तनाव ना डालें, आप उसके ऊपर ताने ना मारें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसे भी इस साल गुस्सा आ जाएगा, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है।
अगर आपने अवॉइड किया, अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये परेशानियां हो सकती हैं। हाँ, जहां तक विवाह प्रेम, तो मुझे लगता है कि पत्री मिला के आपस में अंडरस्टैंडिंग हो तो विवाह कर सकते हैं। हालांकि छोटी छोटी बातों पे तनाव देखा गया है, वो आपका टेंशन चाहता है, वो चाहता है आप उसे ध्यान दें। अगर ऐसा नहीं होगा तो टेंशन होगी। इस साल अगर विवाह की बात है तो विवाह संपन्न होने के योग बन जाएंगे। और अगर संतान की बात कहें तो इस साल संतान उत्पत्ति के भी योग हैं। नौकरी व्यापार की जहां तक बात करें, तुम एक बहुत अच्छे स्वाभिमानी इमोशनल व्यक्ति हो। तुम अगर वकील हो तो बहुत अच्छे हो, जज हो तो बहुत अच्छे हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो तो बहुत अच्छे हो, एस्ट्रोलॉजी करते हो, उसकी क्लासेस देते हो तो बहुत अच्छा है। ये सारी लाइन आपको सूट करती हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से खाने पीने के काम बहुत अच्छे लगते हैं आपको। एग्रीकल्चर की लाइन बहुत शुभ है। गोल्ड का काम, चांदी का काम, सोने का काम, फ्रूट्स के काम, अगर आपका कुछ इस प्रकार का कोल्ड स्टोरेज वगैरह की बातें हैं तो अच्छा है। आप कोई केमिस्ट शॉप भी खोल सकते हैं। वकालत के लिए भी आप अपना फोरम बना सकते हैं, 3-4 लोगों को ज्वाइन करके भी आप काम कर सकते हैं। देश विदेश की यात्राएं करते हो, प्रवचन करते हो, किसी को मोटिवेट करते हो, कोई वृद्धा आश्रम हो और उनको आप कोई ना कोई मोटिवेशन देते हो, कुछ ना कुछ टिप्स देते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। खाने पीने के कामों में भी बहुत अच्छा देखा जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मीन, तुम एक टीचर हो जन्मजात, सलाह अच्छी देते हो, तुम निभाते बहुत अच्छा हो अपनी तरफ से, लेकिन तुम्हें दूसरी तरफ से कम मिलता है। और खास करके तुम्हारा शत्रु बड़ा बहादुर है, वो बहुत जोर शोर से बात करने वाला है। पार्टनरशिप में तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, उसमें नुकसान होगा। और आप अपनी सेहत का ध्यान रखो। और खास करके चरित्रहीनता बहुत दुखदाई है। किसी अन्य स्त्री के चक्कर में पड़ के अपनी घर गृहस्थी खराब ना कर लें, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें मिलके कोई ना कोई तकलीफ और प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देती है। आइए अब देखते हैं कि कुंभ राशि के ऊपर नवग्रहों के भावों के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो मीन, एक बात तो तुम समझो कि तुम्हारे लगन का स्वामी और कर्म का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। तुम जब अपनी पढ़ाई में, अपनी विद्या अर्जित करने में, नौकरी करने में, टीचिंग कोचिंग के काम में दिलचस्पी लेते हो, तो ध्यान रखो तुम्हारी बौद्धिक क्षमताएं, तुम कितना पढ़ते हो और कितना तुम अभिव्यक्त कर देते हो, इस पर डिपेंड करेगा। और इससे तुम्हें सफलता मिलेगी, यश कीर्ति भी मिलेगी। जहां तक मुझे लगता है कि भाग्य का स्वामी मंगल है, तो तुम्हें श्रम करना होगा, हनुमान जी की आराधना करनी होगी। और इसी के साथ साथ मंगल तुम्हारा एक भाग्य का प्लैनेट भी है और धन का स्वामी भी है। मंगल श्रम ज्यादा कराता है, मेहनत ज्यादा कराता है, लेकिन घबराने की बात नहीं, ये तुम्हें लाभ भी देगा। जहां तक शुक्र की बात है, वो तुम्हारा आयु का स्वामी है, तृतीयेश और अष्टमेश होकर। और ये शुक्र का ध्यान रखें, डायबिटीज ना हो, किडनी इंफेक्शन ना हो, पानी ज्यादा पीजिए, इसका आपको ध्यान रखना है। क्योंकि केतु इस वक्त मेष राशि में है, राहु शनि तुला राशि में। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से डायबिटीज कर सकता है, स्किन इंफेक्शन दे सकता है, कमर के दर्द दे सकता है, सर्वाइकल तंग कर सकता है। तुम्हें मीन इन बातों का ध्यान रखना होगा। गुरु तुम्हारा मिथुन राशि में चल रहा है, 19 जून के बाद ये चेंज होगा। जब ये कर्क राशि में आएगा तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हारे इनकम के पॉइंट्स को थोड़ा बढ़ाने वाला होगा, खर्चे भी थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें लाभ भी कराएगा। जहां तक मैं देखता हूं, मंगल का प्रभाव कन्या राशि में है फिलहाल अभी। तो ये जो मंगल है, ये तुम्हारा भाग्य का स्वामी होकर जब ये वहां आता है, तो पत्नी के माता पिता या उस तरफ किसी ना किसी को कोई बीमारी, कोई कष्ट, किसी की मृत्यु या किसी को दुख, ऐसा भी देखा जाता है। कोई रोग इत्यादि कष्टदायी भी देखा जाता है। सूर्य चंद्र बुध का प्रभाव जो है वो तुम्हारे फिलहाल अभी धनु राशि में है। तो ये प्रभाव अच्छी जॉब दिलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है। एक बात और कहनी है मीन तुम्हें, तुम्हारे बच्चे सलाह अच्छी देते हैं। वो कहीं जॉब करेंगे या अपना काम करेंगे तो उन्हें फायदा होगा। अगर वो जॉब करते हैं ज्यादा अच्छा है, और अगर अपना बिजनेस भी करते हैं तो नेचुरली वो उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उन्हें मेहनत बहुत करनी है, बौद्धिक क्षमताएं उनके पास हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ मैं देखता हूं शनि का प्रभाव भी सूर्य बुध गुरु पे आता है। तो ये जो प्रभाव हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्रम कराते हैं, मेहनत कराते हैं, लेकिन तुम्हें फायदा भी कराएंगे। और शनि के प्रभाव आपकी जन्म पत्री में खास करके मीन राशि वालों के लिए व्यय में है और 11वें में। इनकम के दृष्टिकोण से थोड़ा कष्ट, थोड़ी तकलीफ, मेहनत ज्यादा, प्राप्ति कम। किसी को रुपए उधार ना दें, मिलने के योग कम होंगे।
भाई बहनों के साथ प्रेम पूर्वक वातावरण बनाए रखें। चिड़चिड़ेपन से तुम्हें बचना है मीन। और मैं मानता हूं तुम प्रेम के भूखे हो, तुम संगीत के प्यारे हो, तुम शांति को पसंद करते हो। वह है ना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। इस प्रकार की प्रकृति के तुम एक बहुत सात्विक विचारधारा के व्यक्ति हो। और विपरीत प्रभाव, स्त्रियों के प्रभाव, प्रेमिकाओं के प्रभाव, लड़की के प्रभाव, ये तुम्हें आकर्षित करते हैं। वास्तव में तुम एक संवेदनशील हो। जिस किसी को दुख है, कष्ट है, तुम उनके दुखों को दूर करने निकल जाते हो। तुम्हारा भाग्य का विधाता तो मूंगा रत्न है। और तुम्हें अपने शरीर को ताकत देनी है तो तुम पुखराज रत्न पहनो। मोती तुम्हें गले में एक माला पहनो। माता पिता के आशीर्वाद लो, ज्यादा क्रिटिसिज्म ना करो। और ओम नमः शिवाय ये मंत्र तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। हनुमान जी की आराधना शुभ है। और इसी प्रकार लोगों के अंदर गुणों को ज्यादा देखो, अवगुणों को मत देखो। अवगुणों की बात मत करो, गुणों की बात करो, तो तुम्हारे मित्र ज्यादा बढ़ेंगे। और ये 2014 तुम्हारे लिए समृद्धिमय हो। हम मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले जातकों के योगक्षेम की भगवान से कामना करते हैं, उनकी समृद्धि की इच्छा रखते हैं। हरि ओम। हमारा पता है भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 919891739999 919818189993 918860006030। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।